मराठा साम्राज्य, मराठा अंपायर के वीर पुरुषों की कहानियां हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव हो या तानाजी मालुसरे, तान्हाजी मालुसरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है। मराठा हो, मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। दुख की बात है कि इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटक में वीरांगनाओं को वो स्थान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में वो कहीं गुम हो गई हैं। लोकगीत, लोक कथाओं के रूप में वे कहीं न कहीं आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं है। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकेंगे, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएं। बेहद जरूरी है कि हम उन औरतों को याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़े जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं। मराठाओं की बागडोर तब संभाली जब ये दुश्मन के हाथों में जाने ही वाली थी। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोसले, रानी ताराबाई भोसले, जिसने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी रानी ताराबाई। मराठा वंश के वीर योद्धाओं की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है और अब वो धूल हटाना जरूरी है। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नायकी देवी, शिवगंगई की रानी विलू नचियार जैसी कई बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया और रानी ताराबाई भी उन्हीं में से एक है। रानी ताराबाई, इनका जन्म 1675 में हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थीं। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ के युद्ध में राजाराम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजाराम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 वर्षों तक मुगलों से मराठा साम्राज्य को बचाकर रखा। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इस बीच राजाराम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई का साथ दिए 2 विश्वासपात्र और वीर मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। पति के मौत के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली।
लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजाराम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्धनीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। एक लेख में मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती है वो है उनकी सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घूस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोच कर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से शाहूजी संभाजी के बेटे को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी पर शीतयुद्ध शुरू हो जाए। शाहूजी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। शाहूजी मुगलों के पास पले बड़े थे और इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथों में नहीं देना चाहती थी। जल्द ही ये मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर शाहूजी ही छत्रपति बनते, और हुआ भी यही। 1708 में शाहूजी गद्दी पर बैठे। अलग अलग लेखों में ताराबाई को अलग तरह से दिखाया है। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन के गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो पाए। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे शाहूजी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। शाहूजी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने पर विवश किया। रानी ताराबाई ने यहाँ से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह हराया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई न होती, विदेशी मराठाओं पर इससे काफी पहले कब्जा कर लेता।